टूटने लगे जब हौसले तो ये याद रखना तुम, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज़ गुरप्रीत सिंह साहनी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने एक सेल्स की सीरीज स्टार्ट करी है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो इससे आज ये पार्ट 2 है जिसकी हम बात करेंगे। इससे पहले सीरीज की हमने पार्ट 1 करी थी जिसमें मेन टॉपिक हमारा यही था कि सेल्स आदत बना लो। तो आज हम यही बात करेंगे कि सेल्स की आदत कैसे बनानी है ताकि आप एक अच्छे सेल्समैन के तरीके से डेवलप कर सकें। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑग मेडिनो ने बुक लिखी थी दुनिया का महान सेल्समैन। तो उसमें कुछ उसने पॉइंट्स दिए थे जिसे उन्होंने ताड़पत्र का नाम दिया है कि 10 ताड़पत्र थे, 10 पॉइंट्स थे जिसको अगर आप अपनी जिंदगी में ले आते हैं तो आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। तो पहली सीरीज में मैंने आपको बताया था कि मैं अच्छी आदतें डालूंगा और मैं उनका गुलाम हो जाऊंगा। दूसरा उनका था कि मैं दुनिया सुबह की शुरुआत ऐसे करूंगा, सबके लिए दिल में प्यार लेके इस दुनिया की स्टार्ट करूंगा। तीसरा था कि मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं जीत नहीं जाता। तो आज हम सेकेंड सीरीज में स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट से। फोर्थ पॉइंट ये है कि आई एम द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ दिस नेचर। मैं इस कुदरत का एक करिश्मा हूं। यस फ्रेंड्स, आप एक बिल्कुल यूनिक पर्सन है। आप याद रखिए, आप बिल्कुल डिफरेंट है। कुदरत ने आपको बिल्कुल अलग बनाया है। जैसे अगर मैं बायोलॉजिकल बात करूंगा तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जाके एक एग से मिलते हैं, तब जाके फॉर्मेशन होती है। तो आप बिल्कुल यूनिक है, आप बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी तरह कोई बात नहीं करता है, आपकी तरह कोई चलता नहीं है, आपकी तरह किसी का स्ट्रक्चर नहीं है, आपकी तरह किसी के बाल नहीं है, आपकी तरह किसी का फिंगरप्रिंट नहीं है। भगवान ने हर किसी को डिफरेंट बनाया। तो आप इस चीज को रियलाइज करिए कि आप बिल्कुल डिफरेंट हैं, आपको दुनिया में अलग बनाया भगवान ने। तो अपनी इंपॉर्टेंस को पहचानिए, इस चीज को याद रखिए कि आप एक कुदरत का करिश्मा हैं। आप इस चीज को अपनी सेल्स में यूज करिए कि आपकी तरह इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जैसे किसी दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच करते हैं, जैसे हर इंसान यूनिक है। अपने आप को अच्छा समझिए, अपने आप को इंपॉर्टेंट समझिए और जो आपकी क्वालिटी है इसे यूज करिए अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। अपनी इंपॉर्टेंस समझिए, अपनी क्वालिटीज को समझिए और उन क्वालिटीज को यूज करिए अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट है कि मैं ऐसे जीऊंगा जैसे आज मेरा लास्ट डे है। आई विल लिव दिस डे एज दिस इज माई लास्ट डे। अब क्या होता है, कई बार हमारी लाइफ में कुछ पुरानी चीजें होती हैं, तो मैं पुराने दिन को, पुरानी गलतियों को, पुरानी दुर्घटनाओं को, पुरानी प्रॉब्लम्स को, सबको भूल के आज की दिन की नई शुरुआत करूंगा और आज के दिन को इस तरह जीऊंगा कि आज मेरा लास्ट डे है। मैं हमेशा खुश रहूंगा। अब होता है कई बार हमारी पुरानी चीजें हमारे पे ज्यादा हावी होती है, लेकिन मैं इस तरह से दिन की शुरुआत करूंगा जैसे कैदी है जिसको उम्र कैद हो गई और आज उसकी उम्र कैद माफ हो गई। तो जिस तरह से, जिस खुशी के साथ वो सुबह का इंतजार करता है, इसी तरह मैं अपने सुबह का इंतजार करूंगा और इस दिन की इस तरह से शुरुआत करूंगा कि आज ये दिन मेरा लास्ट डे है और मुझे सारे अच्छे काम इसी दिन के अंदर करने हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर करना है। तो मैं कल से ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपने शरीर को इस तरह से तपाऊंगा, इस तरह की मेहनत लूंगा शरीर में से कि ये मेरा शरीर भी जवाब देने लगेगा। उसके बाद मैं और मेहनत करूंगा। फ्रेंड्स, यही चीज लेके चलना है कि मैं दिन बे दिन ज्यादा मेहनत करूंगा और आज के दिन को मैं अपना बेहतरीन दिन बनाऊंगा, क्योंकि आज ही मुझे भगवान ने आज ही का दिन दिया है जीने के लिए और आज ही मेरा आखिरी दिन होगा। तो मैं हर चीज बेहतर करूंगा और जब रात को सोऊंगा तो दिल में एक सुकून लेके सोऊंगा कि आज मैंने इतनी मेहनत करी है कि जिससे मैं अपने कल को और बेहतर कर सकता था, क्योंकि जो पिछला कल है वो दफन हो चुका है, वो आज हमारे साथ नहीं है और नया दिन जो आएगा वो नई उम्मीदें लेके आएगा। इसलिए आज का दिन मेरे पास है जिससे मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है और सबसे ज्यादा अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और सेल्स के लिए आज ही का दिन यूज करना है कि आज के दिन को मैं इतना बेहतर करूंगा जिससे मेरी जिंदगी सफल हो चुकी। और फ्रेंड्स, अब हम सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं। टुडे आई विल कंट्रोल माई इमोशंस। मैं अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखूंगा, अपने काबू में रखूंगा।
फ्रेंड्स कई बार होता है कि हम अपनी भावनाओं के आवेश में आके अपनी सेल्स को खराब कर लेते हैं। सपोज करिए हमारा मूड खराब है, हम किसी के पास जा रहे हैं, जब हम अपने उस विचारों को लेके अपने किसी के पास, अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो वही रिफ्लेक्शन फिर सामने से आता है। अगर हम नाराज हैं, हम दुखी हैं, हम किसी प्रॉब्लम में हैं या हम कोई फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, अब उन्हीं भावनाओं के साथ जब आप सामने प्रोस्पेक्ट के साथ जाते हैं तो वही उनमें रिफ्लेक्ट करता है। और अगर मैं खुशी के साथ, अपने अंदर की खुशी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ जाऊंगा तो वही पॉजिटिविटी फिर मुझे सामने कस्टमर के पास देखने को मिलती है। इसलिए जब भी आप चाहे कोल्ड कांटेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप जानकारी वाले बंदे के पास जा रहे हैं, तो जब भी उसे मिलें, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपकी भावनाएं हो, उसे पीछे रख के उन पे कंट्रोल करके अपने आप को बेस्ट देके, अपने अंदर की खुशी को दिखाते हुए जाके उस सेल्स को फेस करिए। क्योंकि वो कमजोर लोग होते हैं जो भावनाओं को अपने काम पे हावी होने देते हैं। जो मजबूत लोग होते हैं वो अपने कार्य को, अपने काम को अपनी भावनाओं पे काम करने देते हैं, उन पे कंट्रोल करते हैं। तो आपको अगर सेल्स में सक्सेसफुल होना है तो अपनी इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उन इमोशंस को एक तरफ रखिए। जब आप काम पे आ गए, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने और जब आपको सेल्स अचीव करनी है तो आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, अपने अंदर की खुशी को बाहर लाइए। पहले पहले हो सकता है ये आपको प्ले करना पड़े, एक नाटक करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे आपकी हैबिट्स में हो जाएगा। क्योंकि वही बात है कि मैं अच्छी आदतें डालूंगा और मैं उनका गुलाम हो जाऊंगा। तो अपना बेस्ट अंदर से देना, अपनी खुशी को जाहिर करना अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, ये आपकी सेल्स को अचीवमेंट में हेल्प करेगा फ्रेंड्स। तो ये हमारी खत्म होती है यहाँ पे पार्ट 2 सीरीज, जिसमें हमने टोटल अब 6 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब थर्ड पार्ट में हम रेस्ट 4 को कवर करेंगे और ये सीरीज पूरी कंप्लीट होएगी कि सेल्स इसे आदत बना लो। थैंक यू फ्रेंड्स।